नमस्कार। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। लेखन करते समय लेखक को जिन प्रमुख केंद्र बिंदुओं पर ध्यान देना होता है, अगर ये इन केंद्र बिंदुओं पर ध्यान दे लें हम, तो एक अच्छे लेखन का कार्य कर सकते हैं। यानी हम जो भी लेखन करेंगे वो प्रभावी होगा और हमारे विचारों को सुचारू रूप से प्रकट करने वाला होगा। पहला, छोटे वाक्य लिखें। यानी वाक्यों को हम सरल वाक्य में ही लिखें, ये अधिक प्रभावी होगा। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता दें। यानी जटिल वाक्य यदि लेखन कार्य में हम उसका प्रयोग करते हैं तो पाठक को आसानी से समझ में नहीं आएगा, इसलिए सरल वाक्य संरचना को वरीयता दें। दूसरा, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। यानी पाठक किसी भी वर्ग का हो सकता है, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि आम बोलचाल की भाषा में हो। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। यानी जो शब्द आवश्यक ना हो, अनावश्यक रूप से उन शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। हर शब्द परिस्थिति और वातावरण के अनुसार अपने अर्थ को बदलता रहता है, तो शब्दों को उनके जो वास्तविक अर्थ हैं उसे समझकर ही लेखन कार्य में उसका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी ज़रूरी है। जिस तरह की पुस्तकों को हम पढ़ेंगे वैसे ही शब्द भंडार हमारे बढ़ेंगे, इसलिए अच्छे लेखन के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना आवश्यक है। इसलिए जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए, जिससे हमें अच्छे शब्द और अच्छे विचार मिलें, जिससे हमारा लेखन कार्य प्रभावी बने। चौथा, लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी लेखन को प्रभावी बनाने के लिए मध्यम और बड़े आकार के शब्दों का, वाक्यों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। यानी छोटे वाक्यों के साथ साथ मध्यम आकार के या फिर बड़े वाक्यों का प्रयोग करते हुए हम मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करें, जिससे लेखन में एक तरह से रोचकता आए। इसके लिए हमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, अपने लिखे को दोबारा ज़रूर पढ़ें। ये बहुत ही आवश्यक पहलू है कि हम जो भी लिखें उसे दोबारा उसको ज़रूर पढ़ें और अशुद्धियों के साथ साथ गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाने में संकोच मत कीजिए। यानी जो भी हमसे गलतियां हो गई हैं या फिर उसमें कुछ गैर आवश्यक ज़रूरी चीज़ें आ गई हैं, शब्द आ गए हैं, तो उन्हें हमें तुरंत हटा देना चाहिए, जिससे लेखन में कसावट आएगी। छठा, लिखते हुए यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरों को प्रभावित करना। यानी लिखते समय हम अपने विचारों को यदि अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करेंगे तो वो स्वाभाविक होगा, और यदि हम ये कोशिश करेंगे कि दूसरों को हमें प्रभावित करना है तो हम अपनी वास्तविकता को भूल जाएंगे और उस कठिनाई के फेर में हमारा लेखन मतलब ना समझने योग्य हो जाएगा। लेखन की हमारी क्षमता जो है वो बहुत ही प्रभावित होगी। इसलिए हम जो भी लिखें अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करने के लिए लिखें, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। सातवां, एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए।
और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सकें। यानी एक अच्छे लेखक को उसके आसपास क्या घटित हो रहा है, उन सारी घटनाओं को, उसका सामाजिक वातावरण क्या है, पर्यावरणीय स्थिति क्या है, इन सब पर बहुत ही स्पष्ट रूप से उसे देखना चाहिए और उसमें से उस अपने लेखन में किन विचार बिंदुओं को वरीयता देनी है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 8वां, एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। यानी एक अच्छे लेखक को जल्दबाजी में किसी भी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि तथ्यों को जुटाने में बहुत ही बारीकी से विचार करना चाहिए, बहुत ही धैर्यपूर्वक अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए, ना कि किसी की नकल या किसी अन्य के विचारों को की प्रस्तुतिकरण ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि एक लेखक इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दे लेगा तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा लेखक बन जाएगा।